नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा में चर्चा जारी है और कुल मिलाकर देखें तो वार पलटवार का दौर ज़बरदस्त तरीके से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हमें देखने को मिला। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त भाषण दिया। हालांकि राहुल गांधी ने भी अपनी ओर से, विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला और सरकार पर जमकर प्रहार किया। लेकिन भाजपा ने एक अलग रणनीति तैयार कर ली है और इस चर्चा के बाद भाजपा अब तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि 10 से 14 अगस्त के बीच भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को भी लोगों के बीच चलाया जाएगा, उन्हें सुनाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर इन दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, क्यों रोका गया और किन परिस्थितियों में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया था भारत के डीजीएमओ को, ये तमाम जानकारी लोगों के बीच बीजेपी की ओर से रखी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि संसद में बीजेपी ने अपनी ओर से अपना पक्ष रखा। जो तमाम सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे उसका बीजेपी और उनके नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से जवाब दिया गया। लेकिन अब बीजेपी ने सीधे जनता तक पहुंचने की तैयारी कर ली है और बीजेपी का ये मानना है कि हमें जनता के बीच ये जाके बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन परिस्थितियों में उसे रोका गया, पाकिस्तान को हमने सबक कैसे सिखाया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके क्या कहा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों पर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बीजेपी ये तमाम बातें सीधे जनता को बताएगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि विपक्ष अगर कोई नैरेटिव सेट करने की तैयारी में है तो उससे पहले ही इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए और शायद यही कारण है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए एक अलग माहौल बनाने की तैयारी में है। हालांकि आपको ध्यान होगा बीजेपी ने तिरंगा यात्रा इससे पहले भी निकाला था। वो तिरंगा यात्रा 13 मई से 23 मई के बीच निकाला गया था, जब ऑपरेशन सिंदूर का समापन हुआ था और ये दावा क्या किया गया था वो सच्चाई है कि हमारी सेना ने ज़बरदस्त शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उसके बाद तिरंगा यात्रा निकाला गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसका मकसद साफ है कि हमें लोगों तक पहुंचना है, हमें लोगों को बताना है। जो नैरेटिव विपक्ष के द्वारा सेट किया जा रहा है उस नैरेटिव को हमें ध्वस्त करना है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उनके बयान को हमें जनता के बीच झूठा साबित करना है। इतना ही नहीं, इस तिरंगा यात्रा के दौरान विभाजन विभीषिका दिवस यानी कि 14 अगस्त के दिन मौन यात्रा भी बीजेपी निकालेगी और ये बताएगी कि कैसे विभाजन इस देश का कराया गया, इसके पीछे के लोग कौन जिम्मेदार हैं और विभाजन से इस देश को कितना नुकसान हुआ है, ये भी बीजेपी जनता के बीच रखने की कोशिश करेगी। तिरंगा यात्रा के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ लोगों के घरों पर भी तिरंगा लहराने की तैयारी है, तिरंगा देने की तैयारी है, ताकि लोग उसे स्वतंत्रता दिवस तक अपने घरों पर फहरा सके। तो कुल मिलाकर भाजपा एक अलग रणनीति पर काम कर रही है और शायद यही कारण है कि बीजेपी अपनी प्लानिंग को आने वाले दिनों के हिसाब से सेट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।